Sample answer on the topic prejudice, stereotypes, and discrimination. A constitutional perspective. Prejudice refers to forming negative judgments about others or perceiving them as inferior based on aspects such as religion, skin color, regional identity, accent, or clothing. It often leads to stereotypes, which involve assigning fixed characteristics to a group of people. For instance, the belief that boys don't cry is a stereotype that limits individual expression. तो यहाँ पर दो टर्म्स का इस्तेमाल किया गया, प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप। ठीक है, पहली बात तो हम प्रेजुडिस को और स्टीरियोटाइप को ना इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, पर ये सेम चीज़ नहीं है। प्रेजुडिस का क्या मतलब होता है कि किसी के बारे में नेगेटिव जजमेंट बना लेना, नेगेटिव धारणाएं, मतलब है ना, नकारात्मक धारणाएं बना लेना कि भाई ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो ऐसा करता है, मतलब जो भी एक्स वाई जेड, रेफर्स टू फॉर्मिंग नेगेटिव जजमेंट्स अबाउट अदर्स और परसीविंग देम एज इन्फीरियर बेस्ड ऑन एस्पेक्ट्स सच एज रिलीजन। मतलब आप इन्फीरियर चीज़ को समझ सकते हो, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन नहीं समझना चाहिए। स्किन कलर, रीजनल आइडेंटिटी, एक्सेंट और क्लॉथिंग। इट ऑफन लीड्स टू स्टीरियोटाइप्स। ऐसा करने से क्या होता है कि जब जब प्रेजुडिसेस बहुत बढ़ जाते हैं तब स्टीरियोटाइप्स आ जाते हैं, फिर वो मतलब स्टीरियोटाइप्स बन जाते हैं। इट ऑफन लीड्स टू स्टीरियोटाइप्स विच इन्वॉल्व असाइनिंग फिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। फॉर इंस्टेंस, दैट बिलीफ दैट बॉयज डोंट क्राई इज अ स्टीरियोटाइप दैट लिमिट्स इंडिविजुअल एक्सप्रेशन। मतलब बॉयज़ के लिए ये धारणा है कि भाई लड़के रोते नहीं हैं, तो अब ये पहले एक प्रेजुडिस रहा होगा, उसके बाद ये सभी लड़कों पे लागू होने लग गया कि लड़कों को बोला जाता है कभी कभी कि भाई क्या लड़कियों की तरह रो रहा है। ठीक है, तो ये एक तरह का स्टीरियोटाइप है। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स एंड वी आर ऑल इमोशनल बींग्स, सो वी हैव इमोशंस एंड चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वी ऑल हैव इमोशंस। ठीक है, गुस्सा भी लड़कों और लड़कियों को दोनों को आएगा और रोना भी दोनों को आ सकता है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन इस तरह की धारणाएं सोसाइटी ने बना दी जो हमारी लाइफ को समहाउ जो है गाइड करता है, या फिर हमारी लाइफ को एक दिशा देता है, मतलब कि हमें ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, इस तरह से। तो हमें इस पे सीखने वाली बात यह है कि हमें प्रेजुडिस रिलीजन पे, स्किन कलर पे, रीजनल आइडेंटिटी पे, एक्सेंट पे नहीं बनानी चाहिए कि वो कैसे बोल रहा है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, वो इसने कपड़े कैसे पहने हैं, उसका है ना, उसकी जो है स्किन का क्या कलर है, वो क्या है, उसका धर्म क्या है। व्हेन प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइप्स ट्रांसलेट इनटू एक्शंस दे रिजल्ट इन डिस्क्रिमिनेशन। और फिर क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है कि ये तो भाई ये तो वहाँ का है, ये तो बिहारी है, ऐसे बोल देते हैं ना लोग। तो ये मतलब भाई कोई भी इंसान किसी भी स्टेट का है तो उसमें उसकी क्या गलती है, वो वहाँ पर पैदा हुआ है, उसकी फैमिली वहाँ पर है। तो इस तरह के प्रेजुडिसेस बना देना सही नहीं है। दिस लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन। Discrimination occurs for various reasons, including economic status, religion, caste, or region. Discrimination occurs for various reasons, including economic status, religion, caste, और region. तो जो प्रेजुडिस है वही आगे चलकर स्टीरियोटाइप्स बनते हैं, और स्टीरियोटाइप से होती है डिस्क्रिमिनेशन। और बात वही है कि जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है वो हो क्यों रही है, क्योंकि बिकॉज ऑफ economic status, differences in economic status, religion, caste, region, या फिर regional identity. Historically, caste based discrimination in India has marginalized
certain groups by restricting their access to economic opportunities and social respect. Occupations such as cleaning, washing, and hair cutting were historically assigned to lower castes, leading to their social exclusion. This systemic discrimination led to the emergence of caste system, where certain groups were considered untouchables, a practice that denied them dignity and equal rights. The term Dalits refers to these historically oppressed communities. जो दलित्स हैं वो ऐसी ही oppressed communities होती हैं. Refers to these historically oppressed communities. Right? The systemic discrimination led to the emergence of the caste system. The systemic discrimination led to the emergence of caste system, where मतलब डिस्क्रिमिनेशन से कास्ट सिस्टम बना, ठीक है ना, ताकि हम डिस्क्रिमिनेट कर पाएँ, यार ये तो इस कास्ट का है, ये तो इस जात का है ना, ये अनटचेबल है, इस तरह से. और अनटचेबल है तो उनको क्या हुआ कि इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, डिनाइड देम डिग्निटी एंड इक्वल राइट्स. राइट. The term Dalits refers to these historically oppressed communities who are officially recognized by the government as scheduled castes (SC). Caste-based discrimination not only limits occupational choices but also denies fundamental human rights. Caste-based discrimination not only limits occupational choices, तो डिस्क्रिमिनेशन से जो आप काम करते हो जिससे आप अपनी जीवन या व्यापिका चलाओगे, जो है ना, यू विल अर्न योर ब्रेड, तो वो उसमें वो भी इन्फ्लुएंस होती है कि भाई अब मैं बाहर निकलता हूँ अगर, तो मुझे लोग बोलते हैं कि अरे यार तू ये काम क्यों कर रहा है ना, तू तो ये काम करता है ना, यही काम कर. बट ऑल्सो डिनाइज फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, मतलब राइट टू चूज़, है ना, मतलब मुझे कोई काम करना है तो कोई और मुझे बता रहा है कि मुझे क्या काम करना चाहिए. राइट. तो इस तरह से ऑक्यूपेशनल चॉइसेस भी इन्फ्लुएंस होती हैं. एंड इक्वालिटी. रिकॉग्नाइजिंग दिस, द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन established principles to ensure justice, liberty, equality and dignity for all citizens. The Constitution of India explicitly prohibits discrimination and upholds the fundamental right to equality, reinforcing the vision of an inclusive just society. विजन ऑफ एन इंक्लूसिव जस्ट सोसाइटी, मतलब कि सब लोगों को इंक्लूड करके चला जाए, लोगों को अलग थलग ना किया जाए, डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए. अरे तू तो ये काम करता है, तू तो ये काम करता है, तू तो वो काम करता है, ये मत कर, तू वो मत कर. मतलब आसपास जो सोसाइटी होती है, लोग होते हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि भाई तुम हमारे हिसाब से चलो, हम क्या कह रहे हैं. राइट. इस तरह से कंट्रोल किया जाता है. राइट.